થઈ ગયું। નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન। હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે થોડીક પ્રાથમિક માહિતી લીધી હતી, થોડો પાઠ ચલાવ્યો તો ત્યાં લાઇટ વહી ગઈ હતી, બરાબર। એટલે આજે આપણે એવું કરીશું કે શરૂઆતની જે માહિતી છે એ તો તમને મળેલી જ છે। આપણે પાઠને ફરીવાર આગળનો જે ચાલેલો છે એટલો અને પછીથી નવો પાઠ, એટલે અગાઉનો જે ચાલેલો પાઠ આજે લઈ લઈશું। यहाँ पर दिया गया पता है मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुर, तहसील यानी कि तालुका भांभर, जिला बनासकांठा, दिनांक है 24 दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना यानी कि भेजना, प्रेषित करना यानी कि भेजना। मित्र अब्दुल कलाम ने जो देशवासियों के लिए ईमेल रखा है वही मित्र उसके मित्र को भेज रहा है, यानी कि प्रेषित कर रहा है। डॉक्टर कलाम अपने देश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। मर्जी, मर्जी यानी कि इच्छा। दस मिनट आपके पास समय है तो इसको पढ़िए, नहीं है तो मर्जी आपकी, ऐसा ईमेल में लिखा है। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, कौन बताता है? अब्दुल कलाम जी। ईमेल के द्वारा जो बात बताई है वह मित्र ने उसके मित्र को यहाँ पर बताई है कि ऐसी बात अब्दुल कलाम ने देशवासियों को ईमेल के माध्यम से बताई थी, वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या किया है अब्दुल कलाम जी ने? वह कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी यानी कि जो किसी काम की न हो, बेकार है। हमारी सरकार बेकार है, ऐसा हम कई बार बोलते हैं। तो यहाँ पर कलाम जी ने भी ऐसा कहा है कि व्यक्ति के लोगों को एक दूसरे के सामने ऐसा देश के लिए कहते हैं, ऐसा अब्दुल कलाम जी ने बताया है। निकम्मी यानी कि जो किसी काम की न हो, यानी कि बेकार। हमारी सरकार बेकार है। आप कहते हैं, आप यानी कि अब्दुल कलाम जी हमें कहते हैं, व्यक्ति को कहते हैं, पब्लिक को कहते हैं कि आप सभी लोग सरकार के सामने सरकार के लिए ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? तो हमारे कानून पुराने पड़ गए, हमारे जो कायदे हैं वह पुराने हो गए। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मंजिल, मंजिल यानी कि लक्ष्य।
यह सब अब्दुल कलाम जी व्यक्ति को कहते हैं कि आपकी सरकार के लिए कितने सारे सरकार के लिए प्रश्न है कि आप यह नहीं करते, वह नहीं करते, वे नहीं करते। आप कहते कहते ही रहते हैं और कहते ही रहेंगे। आपने इस बारे में क्या किया? क्या कहते हैं अब्दुल कलाम जी? आप सब बोलते ही हैं, बोलते ही रहेंगे और बोलते ही हैं कि आपने इस बारे में, यानी कि जो प्रश्न बताया है इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या किया है? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। अब हम जो प्रश्न करते हैं नगर पालिका के लिए, एयरलाइन के लिए, किसी भी प्रश्न है हमारे जीवन में, स्वच्छता के मुताबिक, पानी के मुताबिक, उसकी चर्चा अब शुरू होती है कि यह सब राष्ट्रपति ने बताया, यानी कि कलाम जी ने बताया कि हम बार बार ऐसा ही प्रश्न करते हैं। तो अब सुनिए कि फिर राष्ट्रपति ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं। बहुत सरस बात है विद्यार्थी मित्रों। कलामजी जे प्रश्न आप्या आपने आगळ, ए प्रश्न खरेखर आपणे करीए ज छीए, पण हवे ज खरेखर ए वस्तु आपणे प्रश्न करीए छीए, पण प्रश्ननी साथे आपणे शुं करीए छीए ए पाछा आपणे विचारता पण नथी। एना माटे आपणे कशुं ज नथी विचारता। आपणे बस कोकनी भूलो काढवामां, नगरपालिकानी भूलो काढवामां, बसवाळानी भूलो काढवामां, ए बधामां ए काम आपणे करीए छीए, पण एनी ए परिस्थिति शुं छे, ए कोणे कर्युं छे, ए केम कचरो उपाडवा आवता नथी, पण ए फेंकवावाळा कोण छे? आपणे ज छीए ने। तो ए ज वस्तु अहींया अब्दुल कलाम बहुत सरस बात करी छे कि मान लीजिए हम सिंगापुर जा रहे हैं, वहाँ अपना हम नाम देते हैं कि हम सिंगापुर जा रहे हैं, हम सिंगापुर यहाँ से आए हैं, सिंगापुर जा रहे हैं। तो वहाँ जाकर हम उसके नियम का पालन करते हैं। सिंगापुर में कैसा नियम है? तो सिंगापुर में ऐसा नियम है, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, यानी कि विमान मथक पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते। बहुत सरस बात है विद्यार्थियों। हूँ गुजराती एटले माटे साथे लઉં છું कि खरेखर आ वस्तु आपणे पण विचारवा जेवी छे कि आपणे एम कहीए छीए कि आ अहींया सिगारेटनो टुकड़ो कोई उपाड़वाय आवतुं नथी, पण ए सिगारेटनो टुकड़ो नाख्यो कोणे? जे पीधी एणे ज नाख्यो। तो ए ज व्यक्ति डस्टबिन में फेंकी दे तो कोई प्रश्न रहशे नहीं। तो यहाँ पर कलाम जी ऐसा कहते हैं कि हम जब सिंगापुर जाते हैं तो सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते, रास्ते पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस्क महसूस होता है। भूमिगत आपको उसके भूमिगत यानी कि अज्ञात, यहाँ जिस जगह पर हम जहाँ पर जाते हैं उसका हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते। भूमिगत यानी कि अज्ञात। अज्ञात संपर्क, भूमिगत संपर्कों पर रस्क महसूस होता है। रस्क यानी कि ईर्ष्या।
रस यानी कि ईर्ष्या, महसूस होता यानी कि अनुभव होना, महसूस होना यानी कि अनुभव होना। आपके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचार्य रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपया भुगतान करते हैं। यहाँ पर कलाम जी ने जो बात बताई गई है वह ऐसी बात है कि हमारा प्रश्न ज़्यादा है, पर यह प्रश्न में पीछे आप ही यानी कि हम ही जिम्मेदार है, ऐसा हम नहीं सोचते। इसलिए सिंगापुर का उदाहरण देकर कलाम जी ने ऐसा कहा है कि सिंगापुर के जो नियम हैं वह हम वहाँ पर जाते हैं, भारतीय सिंगापुर जाते हैं, हम वहाँ पर जाके उसके जो नियम हैं वह हम वहाँ पर के जो नियम है वह नियम के अनुसार हम रहते हैं, पर हमारे यहाँ पर हमारे देश में जो नियम है उसका हम पालन नहीं करते। तो यह कैसी बात हुई? हम लोग सिंगापुर फिरने के लिए जाते हैं, सिंगापुर में रहने के लिए जाते हैं, सिंगापुर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहीं पर हम यहाँ के नियम को फॉलो करते हैं, यहाँ के नियम को अपनाते हैं, पर हमारे गांव में हमारे देश में हम कोई नियम अपनाते नहीं है। तो एक ऐसी बात हुई कि वहाँ पर शाम 5 बजे से 8 बजे तक बीच में आचार्य रोड यानी कि रोड का नाम दिया गया है। इस रोड पर हम कार चलाने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर जो टोल टैक्स भरना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, वो हम आसानी से दे देते हैं। यहाँ हम दे तो यहाँ कोई ऐसा नियम बनाया हो तो वह रिश्तेदार है, वह रिश्तेदार है, वह रिश्तेदार है, ऐसा रिश्तेदारी निकाल कर हम पैसा नहीं भरते। तो ऐसा हम हमारे देश में नहीं करते। हमारे देश में तो कोई रिश्तेदारी हम ढूंढ लेते हैं और पैसा नहीं भरते, पर सिंगापुर जाओ तो ऐसा होता नहीं है। 60 रुपये भुगतान करते। भुगतान करना यानी कि देना, भुगतान करना यानी कि देना। तो हम दे ही देते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं क्या? कैसी बात हुई? पार्किंग में आपने निर्धारित यानी कि निश्चित समय, निर्धारित यानी कि निश्चित, निश्चित समय तक हम गाड़ी खड़ी वहाँ पर रखते हैं तो टिकट पंच कराते हैं, यानी कि पार्किंग में, कार के पार्किंग में पैसा देना पड़ता है। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं कहते हैं क्या? सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं क्या? આપણે ગાડી પાર્કિંગ કરાવવાની હોય તો અહીંયા તો ગમે ત્યાં આપણે કરી દઈએ છીએ, પણ ત્યાં આપણને ખબર છે કે ગાડી પાર્કિંગ કરવા માટે પંચિંગ કરાવવું પડે, ટિકિટ લેવી પડે, તો ત્યાં અવશ્ય કંઈ કીધા વગર કેટલા રૂપિયા આપવાના છે, કેટલો જેટલા કલાકનો સમય હોય એટલા રૂપિયા હોય એ પ્રમાણે આપણે આપી દઈએ છીએ, અને અહીંયા આપણે ગમે ત્યાં પાર્કિંગ કરી દઈએ છીએ। એટલે કેવી અવ્યવસ્થા, ટ્રાફિક અવ્યવસ્થા ખૂબ થાય છે, અને પછી ટ્રાફિકવાળા આપણા વાહનને લઈને એની કબડ્ડીમાં લઈ જાય છે તો વળી પાછું ત્યાં આપણે પાછી ઓળખાણ કઢાવી લઈએ છીએ। इसलिए हमारे देश में कोई व्यवस्था अनुकूल, कोई व्यवस्था जो है वह रहती ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी रिश्तेदारी का कोई ना कोई संबंध निकाल देते हैं और हम वही रिश्तेदारी का उपयोग वहीं तक कर लेते हैं, तो व्यवस्था नहीं, इसलिए यहाँ पर व्यवस्था ठीक से बनी नहीं रहती है। अब दुबई की बात करते कि दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। जिहाद यानी कि वहाँ पर मुसलमानों का एक मजहबी
कर्तव्य, यानी कि इस जगह पर मुस्लिम लोग मजहबी उसकी जगह पर वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहीं से कोई लोग बिना सर ढके निकलता नहीं है। ज़ियाद में बिना सर ढके, यानी कि આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહીએ ને માથે ઓઢેલું, तो वहाँ पर कोई स्त्रियाँ माथे पर यानी कि सिर ढके बिना बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। हिमाकत यानी कि मूर्खता। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। वॉशिंगटन में कौन सा नियम है? जो यहाँ पर अलग अलग देश के नियम दिए गए हैं, पर ऐसा नहीं, इतना ही सीमित नहीं, कई ज़्यादा नियम हैं। पर यहाँ पर तो एक दो नियम बनाकर हमें भारतीय लोगों को सावधान किया जाता है कि हम लोग कैसे हैं कि हमारे देश के जो नियम है उसको हम पूरी तरह से ठीक तरह से उस नियम का पालन नहीं करते, पर हम जब दूसरे देश में जाते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, तो हम वहाँ पर कड़क से शिस्तबद्ध से उसका नियम का पालन करते हैं। इसलिए वहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो सवाल है, प्रश्न उठता है, वहाँ पर वह प्रश्न इसलिए नहीं उठता। क्यों? क्योंकि वही के लोग तो नियम का अनुसरण करते ही हैं, और हम भी वहाँ पर जाते हैं तो हम भी उस नियम को अनुसरते हैं। पर हम कैसे हैं? यहाँ पर नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए कलाम जी ऐसा कहना चाहते हैं कि हम हमारे देश में भी नियम का पालन करें, तभी हमारा देश आगे आ सकता है। जिसका हमें प्रश्न है वह प्रश्न तभी मिटेगा जब ही हम हमारे देश में नियमों का पालन करेंगे। वॉशिंगटन में कैसा नियम है कि 55 मिली घंटा प्रति घंटा 55 मिली ही कार चलानी है। गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते, ऐसी मूर्खता नहीं करते उनसे ज़्यादा कार चलाने की। इतनी 55 मील प्रति घंटा से ऊपर यानी कि 55 मिली ही 55 प्रति घंटा यानी कि 1 कलाक में 55 मीटर ज गाड़ी चाले एटलो ज नियम है, तो एनथी वधारे ए नियम करता एवी मूर्खता कोई करतु नहीं। हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फल्ला हूँ, मैं फल्ली हूँ, फल्ला मेरा बाप है। मैंने आपको बताया ना कि हम कैसा करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई ट्रैफिक में कैसा बनता है। ट्रैफिक बहुत इकट्ठा हो गया हो तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसके रिश्तेदार कोई होता है तो निकाल देते हैं, और हम जैसे कोई रिश्तेदारी नहीं होती तो हमें खड़ा करके ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसी रिश्वत लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नियम नहीं होता। जिसने 55 मिली से ज़्यादा चलाई तो वही को वहाँ पर रुकाई देता है और उसके जो नियम है वो नियम का उसको पालन करता। पर यहाँ पर कलाम जी क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई वही पलटकर सिपाही को ये नहीं कहते 55 मिली हिमाकत नहीं करते, और पलटकर यानी कि पीछे मुड़कर सिपाही से भी यही नहीं कहते हैं कि जानता है मैं कौन हूँ। जो गाड़ी वहाँ पर सिपाही ने यानी कि पुलिस ने जो गाड़ी यहाँ पर रुका दी, खड़ी कर दी कि आपने इस नियम का भंग किया है इसलिए आप खड़े रहो, तो खड़े रखते हैं तो वहाँ पर वह खड़े रह जाते हैं, और उसके जो नियम हैं, उसके जो पैसे भरने हैं, जो भी हैं, उस नियम को वह कड़क शिस्त से पालन करते हैं। वह ऐसा नहीं करते फल्ला हूँ, फल्ली हूँ, फल्ला फल्ली यानी कि वह मेरे रिश्तेदार है, वो मेरे रिश्तेदार है, वो मेरे पापा है, ऐसी कोई किसी व्यक्ति की वह ओळखाण, આપણે ગુજરાતીમાં ઓળખાણ કહીએ ને, वह कोई रिश्तेदारी का नाता वहीं पर कोई नहीं निकालते। वहाँ पर ऐसा नियम चलता ही नहीं। जैसा हमारे गांव में, जैसा हमारे देश में चलता है, वैसा नियम वहीं पर नहीं चलता। सबके लिए एक ही नियम है, एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई रिश्तेदारी पुलिस में हो, कोई रिश्तेदारी कोई किसी के रिश्तेदार
कोई ऐसी जगह पर हो तो उसका उपयोग करके वहीं से वह छटक जाए, ऐसा किसी देश में नियम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। नारियल पीकर हम देखते हैं कि कहीं हम बीच पर, दीव बीच, सोमनाथ बीच के कोई भी बीच पर हम जाते हैं, समुद्र किनारे पर जाते हैं और गोवा जैसे बीच पर जाते हैं समुद्र किनारे, यानी कि सोमनाथ में जो दरिया किनारा है वहीं पर हम जाते हैं, वहीं नारियल पीते हैं। तो नारियल पीकर हम डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, उछालते हैं, कुदाते हैं, या तो बहुत हो तो दरिया में फेंक देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समुद्र तट पर खाली नारियल हवा में नहीं उछालते, उसके भी नियम हैं। हम कैसा करते हैं, नारियल पीकर का तो वहीं पर रख देते हैं, या तो उछालते हैं, कूदते हैं, पानी में फेंक देते हैं। ऐसा नियम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नहीं है। टोक्यो में आप सड़कों पर पानी की पिक क्यों नहीं थूकते? पानी की पिक यानी कि पिक को थूकना, पान की पिक को थूकना, यानी कि हम यहाँ पर कई जगह पर पिक करते हैं यानी कि थूकते हैं, तो वहीं पर टोक्यो में ऐसा नियम नहीं चलता। सड़कों पर किसी ने भी पानी की पिक लगाई तो तुरंत ही उसको पैसा भरने के लिए सरकार का नियम के अनुसार उसको पैसा भरना पड़ता है। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? जाली यानी कि क्या होता है, बनावटी। जाली यानी कि नकली, बनावटी हम यहाँ पर देखते हैं कितना कौभाड़ हमारे देश में निकलता है बनावटी का। डॉक्टर नहीं होते तो भी डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर लेते, बनावटी सर्टिफिकेट ले आते हैं। पिक यानी कि पान की थूक, और जाली यानी कि नकली, बनावटी। बोस्टन क्या है? तो बोस्टन है संयुक्त राज्य अमेरिका में मैनचेस्टर राज्य की राजधानी। कौन सी है? बोस्टन, राजधानी का नाम है। उसमें आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? वहाँ पर नकली, बनावटी सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र वहाँ पर नहीं मिलता। हम देखते हैं कि हमारे देश में इसका इतना, यहाँ पर कितना कौभांड चल रहा है कि बनावटी डॉक्टरी सर्टिफिकेट दे देते हैं, बनावटी कोई ड्राइवर का दे देते हैं। ऐसा वहाँ पर यानी कि बोस्टन में नहीं मिलता। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, यह सब बातें करते डॉक्टर कलाम बीच, यानी कि इतनी बात जब चलती थी तब बीच में वह याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आपके। શું કહે છે કે આ બધી વાત છે ને એ હું તમને જ કહું છું, આ તમારા માટેની જ વાત છે। વચ્ચે એમણે જે ઈમેલ કર્યો હતો એની અંદર એમણે વચ્ચે આ વાતને ઉમેરી, કારણ કે આ બધી વાત એવી આવી તો એમ થાય કે આ કોને કહેતા હશે, इसलिए कलाम जी बीच में कहते हैं मैं आप ही के बारे में बोलता हूँ और आपको ही कहता हूँ। मैं हूँ तमने ज कहूँ छूँ कि આવી વસ્તુ આપણા દેશમાં આપણને ફરિયાદ છે, પણ સામે આ બધા પ્રશ્નો તમે જોયા કે આવી રીતના નિયમો છે, તો આપણે આપણા દેશમાં એ નિયમનું પાલન કરતા નથી। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। मैंने पहले भी बताया कि कलाम जी यहाँ पर अलग अलग देश के बारे में जो बताया है वो वैसे नहीं बताया, वो यह कहना चाहते हैं कि हम हमारे देश में उस नियम का पालन नहीं करते, पर हम लोग इस जगह पर जाए तो वहाँ के नियम का चुस्तबद्ध पालन करते। तो ऐसा क्यों? भले हम वहाँ पर जाए उसके नियम का पालन हमें करना ही चाहिए, पर हमारे देश में हमारे देश का नियम का पालन होना
हमारे देश में हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भी हमारा नियम पालन होना बहुत अति आवश्यक जरूरी है। यह हम नहीं करते, पर दूसरे देश में जाकर उस देश का हम अवश्य करते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई है कलाम जी ने कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, दूसरे देश की व्यवस्था का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है उसका हम आदर भी नहीं करते और पालन भी नहीं करते, इसीलिए इतना प्रश्न हो रहा है, वरना इतना प्रश्न हमें सरकार के लिए नहीं होता। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते। बहुत सच्ची बात बताई है कि हम सिंगापुर से तुरंत आए, जब सिंगापुर जाए तो वहाँ पर सिगरेट का टुकड़ा नहीं फेंकते हैं। जब सिंगापुर से तुरंत भारत की भूमि पर हम पग रखते हैं, तुरंत सिगरेट का टुकड़ा फेंक देते हैं। कागज़ के पुर्जे यानी कि टुकड़े, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में, पराये यानी कि दूसरे देश में, अन्य देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, प्रशंसनीय यानी कि तारीफ करने लायक व्यक्ति बन सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। बहुत सारी बात करी है कलामजीने कि એવું કહે છે કે આપણે ભારતના છીએ, ભારત આપણો સુંદર મજાનો દેશ છે, ત્યાં આપણા નિયમનું આપણે કંઈ જ પાલન નથી કરતા, અને આપણે ભારતીય હોવા છતાં પણ આપણા ભારત દેશનું કોઈપણ પ્રકારનું ત્યાંના નિયમનું કોઈ વ્યવસ્થાનું પાલન નથી કરતા, પરંતુ આપણે બીજા દેશની અંદર જઈએ છીએ ત્યારે એમના નિયમનું, એમના આદરનું ખૂબ પાલન કરીએ છીએ। ऐसा क्यों? हम हमारे भारत देश में रहते हैं तो भारत देश की सरकार के नियम को कुछ भी पालन नहीं करते, उसके आदर भी नहीं करते। जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर हम अच्छी तरह से उसके आदर भी करते हैं, उस नियम को चुस्तता से पालन भी करते हैं। तो ऐसा क्यों? हमारे देश के लिए तो हमारा गौरव होना चाहिए, हमारे देश के लिए तो हमारा गौरव होना चाहिए कि हम भारत के रहने वाले हैं, तो हमारा भारत देश भी इतना अच्छा बने, ऐसा गौरव हमारा होना चाहिए। इसलिए हमें हमारे देश में रहकर हमारे देश के नियम को पालन करना चाहिए, पर हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों हम हमारे भारत देश में अच्छा नागरिक कहलाने का ऐसा कार्य नहीं करते? क्यों ऐसा करते? दूसरे देश में तो हम प्रशंसनीय बनते हैं कि वो भारतीय लोग आए थे, वो तो बहुत अच्छे थे, तो यहाँ पर रहकर हम यहाँ की ऐसे नियम को, ऐसी व्यवस्था के आदर को क्यों आदर नहीं करते, क्यों पालन नहीं करते, ऐसा कलाम जी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे का अभ्यास हम दूसरे लेक्चर में करेंगे।